मेरे प्यारे साथियों, आज हम अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इक्वल टू दिया है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, तो आपको फाइंड आउट करना है 3x³ माइनस 9x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x³ है। अगर हम इसका क्यूब कर दें, क्यूब करने पर, तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x³ इज इक्वल टू 3 की पावर, जब 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 1/3 इसका होल क्यूब, ये 3 की पावर -1/3 इसका होल क्यूब, प्लस ये है a+b का होल क्यूब करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b, ये है आपका। ठीक है, इसके बाद इसको और सॉल्व करिए। ये क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 की पावर -1, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर -1/3। इसके बाद इंटू ये आपकी वैल्यू दी गई है, ये x के बराबर है, तो इसको आप x लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए x³ इक्वल टू 3 प्लस 3 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/3, प्लस ये देखिए बेस सेम है 3 तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 0, तो 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 और ये x। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 3x³ माइनस 9x, यानी x की वैल्यू भी बराबर के पहले है, तो ले आइए -3x इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9 1 10, 10/3 10/3। अब 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए, 1 लगा के करनी गुणा, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। बस केवल इतना क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व करके पहली बार इसलिए बताया कि आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाए। अब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप इसको साधारण तरीके से अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करिए, देखिए a³ यानी कि 3 आएगा, b³ 3 की पावर -1 इसका मतलब 1/3, ठीक है, प्लस 3ab जो होगा, तो 3a और b का मान 1 हो जाता है, ये जैसे यहाँ हुआ है, तो 3 और जो a+b आएगा वो आपका x हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये जो 3x इस तरफ चला जाएगा, ये जो 3 LCM लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9 1 10/3 आ जाएगा। तो आप इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, अब इसी तरह का हम सेम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वेरी इजी है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर
-1/3 ये वैल्यू दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है 2x³ - 6x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ x³ है तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। तो आप देखिए इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे, आप पूरा लेंदी तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है a और ये है b, तो a + b का होल क्यूब खोल दीजिए। तो a³ जब करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और b³ जब करेंगे तो 2 की पावर -1 यानी 1/2, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा 3ab, 3 और ये ab करेंगे तो इसका मान 1 हो जाता है 3ab, और फिर दूसरे कोष्टक में आएगा a + b, तो a + b का मान वैसे भी x दिए हैं, और जो ये बराबर के पहले रहेगा x³, ठीक है, इसका क्यूब किया ना, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 1 5/2, ये आ गया 5/2 और ये आ गया 3x, तो x³ - 3x, और ये 2 एलसीएम लेंगे और इस तरफ भगा देंगे, तो ये 2x³ - 2 तिया 6x, ये देखिए, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी था, क्योंकि हम एक बार एक क्वेश्चन को विस्तृत तरीके से समझ चुके हैं। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। अगर हमें पूरा उसका फंडामेंटल क्लियर हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो इमेज है वो हमारे माइंड में बन गई, तो फिर अगले क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक और है। देखिए बहुत ही इजी है, हम विकल्प के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया है 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17, फिर 2 की पावर a + 2 - 3 की पावर b + 1 इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू दी गई हैं। अब यहाँ a और b के मान आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? a और b के मान फाइंड आउट करने हैं। विकल्प आपका दिया गया है, एक विकल्प तो 4/3 है, दूसरा विकल्प है 3/2 है, यानी a और b के मान a b 3/2 है, तीसरा विकल्प है 2/3 और चौथा विकल्प है 1/0। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं आप करेंगे, आप इसको विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए a और b की जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, इन चारों में से ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a और b, ये अगर सेटिस्फाई कर रही हैं किसी भी समीकरण में, जैसे मान लीजिए a की जगह 4 रखते हैं, यहाँ 4 रख दें तो ये आ जाएगा 16, और यहाँ b की जगह 3 रखें तो ये आ जाएगा 27, तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये 17 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ये गलत है। इसके बाद इसको लेते हैं 3 को, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, तो ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर बी सही है। हम इसको विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, जो पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 9 की पावर 60 एंड 27 की पावर 35। इन दोनों में ये बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो इसका एक तरीका ये होता है, अगर बेस बराबर कर लिए जाएं दोनों के, ये 9 है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 60 रहने दीजिए। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। इसके बाद 35, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो 3 की पावर 120, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 105, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये बेस सेम हो गया दोनों का। अब आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो दिस इज़ द बेस,
और दिस स्मॉल। ठीक है, यानी कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है 9⁻60। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 2m माइनस 2m-1 -4 इक्वल टू 0 दी गई है वैल्यू। तो आपको निकालना है m⁻m, इसका मान निकालना है आपको कि m⁻m का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम m की कौन सी वैल्यू रख दें कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, ये वाला। तो आप देखिए m की जगह पर पहले हम 2 रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -2 और -4 -6 हो जाएगा, ये प्लस का 4 रहेगा तो बराबर 0 नहीं आएगा। इसके बाद हम 3 की वैल्यू रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 8। ठीक, ये आ जाएगा 3 रख रहे हैं, m की जगह पर 3 रख रहे हैं, तो 3 ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -4 -4 -8, तो 8 -8 ये देखिए 0 आ गया, संतुष्ट हो रहा है, यानी m की वैल्यू हम क्या रख दें 3। तो अब इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 3 यानी 27, ये आपका आंसर आ गया। अक्सर विद्यार्थी ये करते हैं कि m की जगह पे ये 3 हमने जो पुट किया है, ये समीकरण संतुष्ट हुआ तो वो विकल्प नंबर 3 ही सेलेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जल्दबाजी में। और जबकि यहाँ पूछ रहा था m⁻m यानी 3 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है 2x - 3y(x) = 5। आपको 4x² - 9y(x²), ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कुछ लोग तो तुरंत ही सोचेंगे ये a² - b² का फार्मूला है, तो a + b और a - b के रूप में इसको लिख सकते हैं, a + b a-, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू हमको दी गई है, जो समीकरण, तो उसमें हम x की वैल्यू पुट करके ये देख लेते हैं कि वो समीकरण संतुष्ट हो x के किस मान के लिए वो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें कि यहाँ 5 आ जाए। यहाँ पर अगर x की जगह 3 रख दें तो 2, ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और -3/3 1, ये देखिए संतुष्ट हो गया। x की जगह पर हमने क्या रख देंगे, पुट कर देंगे 3। तो जब 3 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो यहाँ पर 3 रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे आप लोग। 3 × 9 चौको 36, 3 × 9 9 1, यानी आ जाएगा 35। ओके, इस तरह से आप बहुत ही ईजिली तरीके से आंसर कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और इसी तरह का सेम लेते हैं। ये आपका दिया गया है 2a - 3ya = -1। अब आपको वैल्यू निकालनी है a³ + 4a² - 6a + 1 = क्या होगा। तो अब यहाँ पर a की क्या वैल्यू रख दें, ये -1 आ जाए। ठीक है, तो ये करके आप लोग देख लीजिए कि क्या मान रखने पर a की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये तो आ जाएगा 2 - 3, तो ये देखिए -1 आ जाएगा, यानी a की जगह पे आपको क्या रखना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, -6 + 1, तो 1 4 5 और 1 6, 6 - 6 0 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, यानी कि हम a की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दें कि वो समीकरण संतुष्ट हो जाए, उससे हमें a का वैल्यू पता चल जाएगी, क्या मान रखेंगे इसमें, वही वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद इम्पोर्टेंट भी है। ये दिया गया है 5a + 1/3a = 5। आपको वैल्यू निकालनी है
9a² प्लस 1/25a², इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, 3a का होल स्क्वायर, ये किसका है 1/5a का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3a होना चाहिए इस जगह पर, और नीचे क्या होना चाहिए 5a। इसमें यहाँ पर 3a होना चाहिए, यहाँ पर 5a होना चाहिए। तो इसके लिए हम 5 ऊपर से कॉमन ले लें, 5/3, ठीक है, यानी कि इसमें हम कॉमन ले लें 5/3 से। तो 5/3 से कॉमन लेने पर ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 1/5 इक्वल टू 5। दोनों तरफ तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इस तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 3a प्लस 1/5 इक्वल टू 3। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो a², ठीक है, प्लस b² प्लस, ये तो यही वैल्यू है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2ab इक्वल टू क्या है 3×9, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। ये आपको तो वैल्यू, ये तो आपको निकालना ही है, ठीक, a² प्लस b²। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 6/5, 6/5 और 9 के बाद भेज दीजिए 6/5, तो ये 5 9 45, और 45 माइनस 6 कितना आ जाएगा 39/5। 39/5 आपका ये आंसर है। यानी कि इस तरह के जो भी सवाल आएंगे, अब आप देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। इसमें डायरेक्ट ये करना है आपको कि यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही करना है, इस रूप में लिखना ही लिखना है। जब ये आ जाए 3a प्लस 1/5a इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपको इसका वर्ग कर देना है। इसके वर्ग में 3 का वर्ग क्या हो गया 9, उस 9 में से क्या घटा देना है 2ab करके घटा देना है यहीं पर, क्योंकि ये 2ab वाला पोर्शन जो है ये बराबर के बाद जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab ऐसे ही करके माइंड में कैलकुलेट करके 2 3 6/5, यानी 6/5 को आप उस तरफ कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, 5 9 45 माइनस 6/5, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी तरह का, अभी तो हमने लेंदी तरीके से आपको बताया, अब हम बिल्कुल ही सरल तरीके से इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें जैसा कि हमने बताया है। अब ये वैल्यू दी गई है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/16x², ये वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए x, यहाँ पर क्या है 2x, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए फटाफट, तो ये x बचा 1/, ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 6, 2 3 6, ठीक है। x माइनस 1/4x इक्वल टू आ गया 3। हमने क्या बताया था, अब देखिए a² प्लस b² ये तो निकालना ही है, और -2ab जो होगा इसमें देखिए वो -2ab उस तरफ चला जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और प्लस, क्योंकि ये -2ab आएगा ना, a माइनस बी का वर्ग खोल रहे हैं तो उस तरफ बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2ab और कर दीजिए इसमें, तो 2 × 1 × 1/4, x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 और इसमें ऐड कर दीजिए, 2 9 18 19/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19/2। तो आपको ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन करने की आदत डालनी है, ठीक है। हमने कोशिश करेंगे कि आपको ए से लेकर जेड तक पूरी, यानी कि 0 से लेकर के हमने स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, आपको हर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, हर चैप्टर। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, जिसमें हम आगे वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल कर सकें, ठीक है। थैंक यू।